हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की प्रश्नावली 6.1 करने से पहले कुछ परिभाषाएं देखेंगे। पूर्णांक इस चैप्टर का नाम है। इससे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं। कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 10 अनंत तक ले आएंगे। इसमें अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर इसमें हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें तो हम इसे पूर्णांक कहते हैं। एक हमने संख्या रेखा खींची, इसके बीच में हम जीरो खींचते हैं। दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याओं को लेते हैं और बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं। अब हम संख्या रेखाओं को एक बार देखते हैं। कि जीरो को देखते हैं। जीरो के दाईं ओर +1 है, जीरो के बाईं ओर -1 है। दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है और बाईं ओर की संख्या छोटी होती है। जैसे हम -2 और -1 को देखेंगे। -2 बाईं ओर है और -1 दाईं ओर है, तो हम कह सकते हैं कि जो -1 है वो बड़ा है, -2 छोटा है। इधर देखेंगे -3 और -4 में दाईं ओर है -3 बड़ा है, बाईं ओर है -4 छोटा है। ये हो गई आपकी संख्या रेखा। अब समझ जाइए कि दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है और बाईं ओर की संख्या छोटी होती है। चलिए अब प्रश्नावली के सवाल देखेंगे। प्रश्नावली 6.1 में पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। निम्नलिखित जो कथन कह रखा है उसका हमको विपरीत बताना है। पहला दे रखा है, देखिए, भार में वृद्धि। अब वृद्धि का विपरीत क्या होता है? वृद्धि का तो कमी होती है, तो हम बोलेंगे कि भार में कमी। पहला हो जाएगा भार में कमी। दूसरा देखेंगे, दूसरा बोल रहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। हम जानते हैं कि उत्तर के विपरीत होता है दक्षिण, पूर्व के विपरीत होता है पश्चिम, तो उत्तर के विपरीत होता है दक्षिण। तो हम बोल सकते हैं कि 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। सी देखते हैं 80 मीटर पूर्व, तो हम कह सकते हैं 80 मीटर पश्चिम। डी देखेंगे 700 रुपये की हानि, तो हम कह सकते हैं 700 रुपये का लाभ। हानि का विपरीत क्या होता है? लाभ। आप समझ गए होंगे। ई बोल रहा है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, क्योंकि ऊपर का विपरीत क्या होता है? नीचे। कह सकते हैं समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर का समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। तो ये पहला क्वेश्चन का हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए।
अब हमको क्या करना है, पूर्णांकों के रूप में लिखना है। हमें बताना है कि चिन्ह समय बताना है इसको, कि धनात्मक है तो धनात्मक चिन्ह लगाएंगे और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे। देखते हैं, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। 2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, अधिक है। तो हम इसको लगाएंगे ए का प्लस 2000 किलोमीटर, 2000 मीटर, सॉरी 2000 मीटर। बी, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। तो हम कहेंगे गहराई मतलब नीचे, तो -800 मीटर। सी, खाते में 2000 जमा करना। 2000 जमा कर रहे हैं खाते में, इसका मतलब धन की वृद्धि हो रही है, पैसा बढ़ रहा है। क्या आएगा, प्लस चिन्ह, प्लस 200 रुपये। डी, खाते में 700 रुपये निकालना। हम निकाल रहे हैं तो हमारे खाते में से पैसे कम हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, -700 रुपये। माइनस का चिन्ह आएगा इसमें, कम हो रहे हैं तो। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब इनको संख्या रेखा पर दिखाना है। कौन सी संख्या है ये, +5, -10, +8, +-1, -6। अब संख्या रेखा बनाते हैं। बीच में इसके 0 बनाते हैं। दाईं ओर धनात्मक संख्या बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 बना देते हैं। चलो, कम पड़ गया हमारा ये, निरूपित करना है हमें। अब देखो -5 +5 किधर आएगा, 0 के दाईं ओर, तो ये निरूपित हो गया। +5, -10 इधर है बाईं ओर 0 के, +8 0 के दाईं ओर है, -1 0 के बाईं ओर, -6। तो ये क्या है, हमको संख्या रेखा पर निरूपित हमने कर दिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो छोटी संख्या होती है वो बाईं ओर होगी और जो बड़ी संख्या होगी वो दाईं ओर होती है। सवाल नंबर कौन सा, नंबर 4 देखेंगे। कि संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है। आकृति देख लीजिए, ये देख रखिए आकृति, जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करने हैं इसमें। पहला पढ़ते हैं, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो -8 +8 क्या है यहाँ पे, D। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नीचे की ओर जाएंगे माइनस, और 0 से ऊपर की ओर प्लस। तो -8 की ओर जाएंगे, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो -8 पे क्या है, F। -8 पर F है। B देखेंगे, क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक। देखेंगे G कहाँ पर आ रहा है, G हमारा
ओ से नीचे की ओर है और नीचे की ओर सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसलिए जी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक। जी ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या है। सी देखेंगे, बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। अब बिंदु ई, बी और ई देखेंगे। बी ओ से स्टार्ट करते हैं, +1 +2 +3 +4, तो बी का स्थान आ जाएगा आपका +4। अब ई का देखते हैं, ई का क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 10, तो इसका आएगा -10। ई का -10 हो गया स्थान। अब इसका डी क्वेश्चन देखेंगे। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, तो जो माइनस में सबसे कम है, माइनस ऋणात्मक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कहलाती है, तो उसमें सबसे छोटा मान ई का है। ई इसका मान कितना है, -10, सबसे छोटा है। अब इसमें देखेंगे ई क्वेश्चन कि सभी बिंदुओं को इनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए, तो सभी बिंदुओं को उनके मानों की घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम का मतलब है पहले बड़ा हमको लिखना होगा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा कर लिखते जाएंगे। ई तो सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा है आपका डी, इसके बाद सी, बी, ए, ओ, एच, जी, एफ, ई, ये आपके घटते क्रम में बिंदु हैं, घटते क्रम में बिंदु। अब हम क्वेश्चन 5 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन 5, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर तापमानों की सूची नीचे दिखाई गई है। देखेंगे, नीचे दिखाई गई है सूची, देखिए। सियाचिन 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, शिमला 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री नीचे, अहमदाबाद 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर, दिल्ली 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, श्रीनगर 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थानों पर लिखने हैं। ठीक है, लिखते हैं पूर्णांक में। क्वेश्चन नंबर 5, पहला सियाचिन, सियाचिन 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसका मतलब -10 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है शिमला, शिमला है 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद क्या है, 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो +30 डिग्री सेल्सियस। अब आएगा दिल्ली
0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर प्लस 20 डिग्री सेल्सियस आएगा श्रीनगर। श्रीनगर 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे तो -5 डिग्री सेल्सियस का पहले का उत्तर हो गया। दूसरा, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। ये आपके संख्या रेखा दिखाई दे रही है, ये तापमान है, ये 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 35 +40 -5 -10 -15 -20 -25 ये आपके डिग्री सेल्सियस को निरूपित करती है। अब इसके देखते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि संख्या रेखा को निरूपित करना है। जैसे हमने ये मान निकाले हैं, सियाचिन कहाँ है, -10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे आएगा सियाचिन, लिख दीजिएगा आप। शिमला -2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 0 से यहाँ गिन लो, 1 2, तो यहाँ पे आएगा -2 सेल्सियस में शिमला, शिमला का नाम आएगा यहाँ पे। अहमदाबाद 30 पे, तो यहाँ आएगा अहमदाबाद 30 पे, लिख लीजिएगा आप। दिल्ली +20 है, तो +20 कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ आएगा आपका दिल्ली। -5 यहाँ आएगा आपका श्रीनगर। तो ये आप नाम लिखने हैं, ये वाले नाम संख्या रेखा पर लिखने हैं। सी है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो ये माइनस में, ऋणात्मक में जो सबसे छोटी संख्या होगी तापमान, वो सबसे ठंडा होगा। तो -25 सबसे छोटी संख्या होती है, तो यही सबसे ठंडा है। तो मगर हमें इसमें से देखना है इन तापमानों में सबसे छोटा कौन है। तो देखते हैं, सबसे बड़ा तो अहमदाबाद है, उससे ठंडा दिल्ली है, उससे भी ठंडा आपका शिमला है, उससे भी ठंडा आपका श्रीनगर है, उस सबसे ठंडा आपका सियाचिन है। तो यहाँ आएगा आपका सियाचिन। इसका डी है कि उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो यहाँ देखेंगे हम 10 डिग्री से कौन से ऊपर है, तो वो -10 डिग्री सेल्सियस छोटा है, -2 डिग्री सेल्सियस भी छोटा है, -5 डिग्री सेल्सियस भी छोटा है। क्या बचे आपके +30 और +20, इसका मतलब अहमदाबाद और दिल्ली। तो आपको लिखना है कि अहमदाबाद और दिल्ली, अहमदाबाद दिल्ली वे स्थान है इनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 6 सवाल देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी आने वाली, जैसे हमारी अब जो आने वाली वीडियो है, जो आपको समय पे मिल जाए। और आपके कमेंट, जो आपकी कोई शिकायत हो या आपके सुझाव हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। और आपके कोई भी क्वेश्चन का सवाल, मतलब किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। हम आपके लिए तत्पर हैं हमेशा। तो किसी भी वीडियो या किसी भी चैप्टर का, गणित में 6 से 12 किसी भी चैप्टर का आपको हल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। और कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6, कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है।
तो हम जानते हैं कि दाईं ओर स्थित होती है बड़ी संख्या और बाईं ओर स्थित होती है छोटी संख्या। तो अब हमको देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है 2 और 9 में संख्या सबसे बड़ी देखनी है, बड़ी कौन सी है। तो बड़ी हमारी 9 है, तो लिख देंगे ए का 9। बी का क्वेश्चन है -3 और -8 में कौन सी सबसे बड़ी है। तो बड़ी हमारी -3, तो यहाँ आएगा आपका -3। अब सी देखेंगे, बड़ी कौन सी है 0। अब डी देखेंगे, बड़ी कौन सी है 10। ई, इसमें बड़ी कौन सी है -6 में +6 में +6, तो 6 बड़ी है। अब हम लिखेंगे एफ। अब हम देखेंगे -100 में और +1 में कौन सी संख्या बड़ी है +1। तो जो संख्या बड़ी होती है वो दाईं हाथ पर आती है और जो छोटी होती है वो बाएं हाथ पर आती है, जो बाएं पक्ष में आती है, बाईं ओर आती है। कौन सा नंबर 7। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं। इसका मतलब है पहले सबसे छोटा लिखना पड़ेगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि 0 और -7 में, तो इसमें के बीच में संख्या लिखनी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इससे छोटी -6, उससे बड़ी कौन सी होगी 5, -4, -3, -2, -1। 0 तो है इसमें, हो गए। अब हम लिखेंगे बी क्वेश्चन -4 और +4 में, तो इसमें सब इससे बड़ी, तो उसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखो बढ़ते क्रम में है कि नहीं, बढ़ते क्रम में है। सी आपका है -8 और -15। आपको इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं संख्याओं को कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में बोलता हूँ, क्योंकि आपको दोनों तरीके से संख्याएँ आनी चाहिए। -8, -15, तो बढ़ते क्रम है इसमें -14, -13, -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, हाँ 8 तक आएंगी, तो इसको हम काट देते हैं। -9 तक ही है। अब इसका कौन सा नंबर डी, -30 और -23 के बीच में देखते हैं। तो -30 से बड़ी संख्या होती है -29, -28, ओहो माइनस लगा हुआ है इधर, सॉरी, -27, -26, -25, -24। मैं देख नहीं पाया था माइनस को इसमें। चलो अब इस ये बढ़ता हुआ क्रम है सभी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो हम जानते हैं कि -20 से बड़े ऋणात्मक संख्या लिखनी है, तो इसकी उल्टी लिखनी है,
20 से बड़े क्या है, -19, -18, -17, -16, ये सब क्या है, इससे बड़ी हैं। बी, -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। छोटे लिखने हैं, छोटे पूर्णांक तो हम जानते हैं कि -11, -12, -13 और -14 4 पूर्णांक हैं, ये -10 से छोटे हैं। छोटे इसलिए हैं क्योंकि संख्या रेखा पर ये सभी -10 से बाईं ओर स्थित हैं। आप देख लीजिएगा, बाईं ओर स्थित हैं, इसलिए छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। हमको क्या करना है, सत्य बनाना है। असत्य है तो हम क्या करते हैं, यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हमें किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। अब इसके लिए हम संख्या रेखा बनाएंगे। नंबर क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। तो हम देखते हैं कि -8 10 के दाईं ओर स्थित है, क्योंकि -8 10 से बड़ी है तो ये दाईं ओर स्थित है, इसलिए सत्य है। संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। -100 -50 के दाईं ओर स्थित नहीं है, क्योंकि ये छोटी संख्या है। सत्य बनाएंगे इसको। संख्या रेखा पर -100 -50 के बाईं ओर स्थित है, तो हम इसको लिखेंगे कि संख्या रेखा पर -100 -50 के बाईं ओर स्थित है। सी, सबसे छोटा पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। असत्य, असत्य, क्योंकि सबसे बड़ा पूर्णांक होता है -1, तो हम इसको सत्य बनाएंगे। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ये सत्य है इसका। डी, -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। असत्य, सत्य बनाएंगे। -26 पूर्णांक -25 से छोटा, मतलब छोटी है। -26 पूर्णांक -25 से छोटी है। नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 10वां क्वेश्चन हम बनाएंगे। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित के प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो हम संख्या रेखा बनाएंगे। चलो संख्या रेखा बना लेते हैं। एक रेखा खींच ली हमने, इसके बीच में हमने 0 बना लिया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इधर हम बनाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। ओके, हमने बना ली। अब इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। चलिए देखते हैं। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे। -2 कहाँ है, पहले हम देखेंगे। -2 ये है, दाईं ओर चलना है हमें, दाईं ओर से चलेंगे। 4 कदम चलिए, 1 2 3 4।
तो 4 कदम में कौन सी संख्या आई है? 2 प्लस 2 पहुँच जाएंगे। दूसरा देखेंगे, यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंचेंगे? 1 कहाँ है हमारा? 1 हमारा ये है, यहाँ से 5 कदम चलिए, 1 2 3 4 5, तो हम किस पे पहुंचेंगे? -4 पे पहुंचेंगे। सी देखेंगे, यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, -8 ये है, तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? देखिए -8 पर हम जो हैं, -8 की तरह, वो 13 की तरह, ये 13, तो किस तरफ है? 8 के, -8 के 13 बाईं ओर है, किस तरफ है? बाईं ओर। डी देखेंगे, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? अब देखिए -6 ये है, -1 ये है, तो ये किस तरफ है? दाईं ओर है, दाईं ओर। अगर संख्या रेखा बनाते भी नहीं तो अभी हम बता सकते थे, क्योंकि बड़ी संख्या जो होती है हमको ये देखना है, छोटी संख्या कौन सी वो देखना है कि बड़ी संख्या हमेशा छोटी संख्या के दाईं ओर होगी और छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं ओर होती है। हमको बस ये चेक करना है। इस प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 6.2 और 6.3 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आपको मिल सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।